सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ वोकैब कवर कर रहे हैं और आज फिर हमने यहाँ पे 10 वर्ड्स लिए हैं और सारे एमसीक्यूज की फॉर्म में हैं और एंटोनिम्स हमें यहाँ बताना है। ठीक है, एक ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन मिलेगा आपको और उसका हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से उनका हमें एंटोनियम यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, और जो अदर वर्ड है हमें उसका मीनिंग भी जानना है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला वर्ड है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए। एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस होना। ठीक है भाई, फेमस होना। तो अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिनाउंड है, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है और इग्नोरेंट है। तो इसमें बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन हैं जिनका सारे वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। जैसे रिनाउंड है, इसका मतलब भी फेमस होना होता है। ठीक है, और ऑर्डिनरी है तो साधारण हो गया बिल्कुल। स्पेशल मतलब खास होता है, और इग्नोरेंट का मतलब होता है जैसे हम किसी को इग्नोर करते हैं, अज्ञानी टाइप का, जिसके अंदर ज्ञान ना हो, अज्ञानी है ना, उससे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होना होता है, ऑर्डिनरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण या तुच्छ लोग समझना है किसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, बेदर्द कहते हैं इसको। ठीक है, जिसका बेदर्द हो, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर हो, सख्त हो। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, बहुत ज़्यादा चिंता होना किसी को। ठीक है, केयरलेस का मतलब होता है किसी की केयर करना, देखभाल करना। और केयर फ्री का मतलब होता है चिंता मुक्त, जिसे किसी प्रकार की चिंता ही ना हो। ओके, तो आपको जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैलस का मतलब होता है बेदर्द, कठोर, और कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको चिंता होने लगी, मतलब आप इतने कठोर नहीं है, बेदर्द नहीं है। ठीक है, तो किसी चीज़ की भी चिंता एकदम करने लगते हैं आप, उसे बोलते हैं कंसर्न। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है जो एकदम ही आक्रमण करने के लिए रेडी रहता है, उसे बोलते हैं हम एग्रेसिव। ठीक है, आक्रमण ऐसा हिंदी में बोलते हैं, मतलब एकदम ही जो आक्रमण करने के लिए रेडी रहता है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इनएक्टिव है, डल है, पीसफुल है और डॉलीफुल है। तो देखिए क्या हो सकता है। इनएक्टिव का मतलब होता है ऐसा करिए, डल का मतलब बुद्धू होता है, और पीसफुल होता है शांति। ठीक है, पीसफुल का मतलब होता है शांत स्वभाव का इंसान। डॉलीफुल का मतलब होता है उदास। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एंटोनियम फाइंड करना है। एग्रेसिव का मतलब जो आक्रमण करने के लिए एकदम रेडी रहता है, और पीसफुल का मतलब जो शांत स्वभाव का इंसान हो। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए, फॉर कमरेड। कमरेड का मतलब होता है फ्रेंड होना, फ्रेंडली होना। ठीक है, एक साथी, कंपेनियन होना, उसे बोलते हैं। अब हमें इसका एंटोनियम फाइंड करना है। तो फ्रेंड तो उसका सिनोनियम हो गया। एसोसिएट का मतलब भी फ्रेंड ही होता है, शामिल होना किसी चीज़ में, है ना। फॉलोवर का मतलब भी फ्रेंड ही होता है, किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप उसके फॉलोवर तो हो, उसके फ्रेंड तो हो। ठीक है, ये तीनों तो हो गए इसके सिनोनियम्स। तो एक ही वर्ड बचा है हमारा, एनिमी। एनिमी इसका, और एनिमी इसका आंसर हो जाएगा। अगर एनिमी का मीनिंग जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी से दुश्मनी करना, शत्रुता करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है, स्पेलिंग याद रखनी, देखिए TIONAR आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ई होता तो जो स्टेशनरी होती है ना, जिसमें हम अपना वो बॉक्स होता है एक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, जिसमें हम पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह रखते हैं, वो स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी की दुकान होती है, शॉप होती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर है तो वो एक ही जगह है, मूव नहीं कर रहा, इधर उधर को नहीं जा रहा, एक ही जगह रुका हुआ है। ठीक है भाई, एक जगह स्थिर रहना। तो अब आपका आंसर वो होना चाहिए जो कहीं ना कहीं मूव कर रहा हो। ठीक है भाई, राइटिंग है, राइटिंग का मतलब लिखना होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। स्लोइंग का मतलब बिल्कुल मध्य धीमा बोल सकते हैं। स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ इंसान एक जगह। ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया है। तो मूविंग इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप मूव करते रहना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्टिंजी। स्टिंजी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? स्टिंजी का मीनिंग होता है कंजूस होना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी का मतलब यही होता है कंजूस। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान होना। ठीक है, जनरस का मतलब होता है काइंडनेस, काइंड, काइंडलेस नहीं, काइंडफुल। ठीक है, तो किसी के लिए उदार होना। ठीक है, किसी के लिए मतलब दयालु होना, जनरस। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर इसमें बात करें थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल, क्या है इसके सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉलीफुल। डॉलीफुल का मीनिंग क्या होता है? उदास होना, सैड होना। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें ऐसा आंसर फाइंड करना है जिसमें हैप्पी से रिलेटिव हो, जो हैप्पीनेस से रिलेटिव हो। ठीक है, ब्यूटीफुल आप जानते हैं सुंदर होता है। मॉर्नफुल का मतलब बिलाप करना होता है, बहुत ज़्यादा रोना होता है। ठीक है, चीयरफुल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, प्रसन्न होना। और डिसीटफुल का मतलब किसी को धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमारा मालिस। मालिस का मतलब होता है किसी से दुश्मनी करना। ठीक है भाई, इसके ऑप्शन है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है किसी से फ्रेंडली होना, हैप्पीनेस का प्रसन्न होना। ऑनर का मतलब किसी को सम्मान देना, और गुडविल का मतलब किसी के लिए फ्रेंड होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल, ऑप्शन नंबर डी। कि मालिस का मीनिंग क्या होता है? किसी के साथ दुश्मनी करना, और गुडविल का मतलब किसी से फ्रेंडशिप करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा जीनियल। जीनियल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली होना। ऑप्शन 4 दे रखे हैं इसके। देखिए, स्टूपिड का मतलब जानते हैं बेवकूफ़ होता है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है। हॉस्टाइल का मतलब किसी से शत्रुता करना, और जीनियल हमारा मतलब होता है किसी से फ्रेंडली होना, है ना। तो हमें अपोजिट चाहिए इसका, तो हॉस्टाइल इसका आंसर हो जाएगा। एफेबल का मतलब भी क्या होता है? किसी के साथ फ्रेंडली होना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंट, और इस वीडियो का ये लास्ट वर्ड होगा। आज हमने फिर इसमें 10 वर्ड्स कवर करे हैं। अगर ऑप्शन लगा के इसकी बात करें तो 50 वर्ड्स हम यहाँ पे 5 मिनट में कवर कर लेते हैं। एलिगेंट का मतलब होता है बिल्कुल रमणीय होना। ठीक है, काइंडनेस होना, काइंडफुल होना, दयालु होना। ठीक है भाई, अब देखिए आंसर क्या। क्रूड का मतलब असभ्य होना। एफिशिएंट का मतलब होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, कोई का मतलब शर्मीला होता है। एलोक्विन का मतलब होता है जो
ये बोलने में स्पीकिंग में परफेक्ट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एलोक्वेंट। तो हमें एलिगेंट का मतलब होता है काइंडफुल, तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो काइंडफुल ना हो। तो क्रूड होता है, क्रूड का मतलब होता है असभ्य टाइप का इंसान, जो बिल्कुल भी, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं हो। ओके, तो आई होप हमने यहाँ पे ये 10 वर्ड्स कवर करे हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आती है आपको, लग रहा है आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वोकैब में अगर इंप्रूव हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।